बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू अवर फूड चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। आज मैं आपके लिए ढाबा स्टाइल दाल चना फ्राई की रेसिपी लेकर आया हूँ। पराठे हों या गर्मा गर्म तंदूरी रोटी, इस दाल के साथ आप हाथ ना रोक पाएंगे। दाल की इस चटखारेदार रेसिपी को चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि इस दाल में ज़्यादा ऑयल यूज़ होता है तो इसलिए हम लेंगे 1 कप ऑयल। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 बारीक कटी हुई मीडियम साइज प्याज या 1 बड़े साइज की प्याज, 2 तेज़पात, 2 टुकड़े दालचीनी के। खड़े मसालों से दाल के अंदर अच्छी सी खुशबू आएगी। प्याज को मीडियम फ्लेम पर हम लाइट ब्राउन होने देंगे। फिर इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट। लहसुन को भी आपने लाइट ब्राउन ही करना है। आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि इस पॉइंट पर यह जले भी ना और ये ब्राउन भी ना हो। फिर इसमें शामिल कर देंगे 2 मीडियम साइज बारीक कटे हुए टमाटर। टमाटर को अच्छे से गला लेंगे ताकि इनका पानी खुश्क हो जाए और ये बिल्कुल नरम हो जाएं। 3 से 4 हरी मिर्च इस पॉइंट पर हम ऐड कर लेंगे। मैंने इनको दरमियान से कट करके डाला है, आपने भी ऐसे ही डालनी है। अगर आपके पास बड़े साइज की हरी मिर्च है तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। कुछ मसाले शामिल कर लेंगे। 1/2 टीस्पून नमक या हस्बे जायका, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून 2 दफ़ा ऐड की है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब इसके अंदर जाएगी 1/4 टीस्पून हल्दी। मसालों की अच्छी सी बुनाई कर लेंगे। मसालों की बुनाई कर लेने के बाद अब हम इसमें शामिल कर लेंगे दाल को मैंने 3 घंटे पहले सोक करके उबाल लिया था। दाल को फुली गला लेना है। इस तरह आप चेक भी कर सकते हैं। आपने इसको बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, नहीं तो ये जुड़ जाएगी। दाल अगर परफेक्टली बॉयल हो तो वो बहुत ही खिली खिली और बहुत ही शानदार पकती है। यही छोटी छोटी बातें हमारी डिशेस को खूबसूरत बनाती हैं। अच्छे से हिला लेंगे ताकि सारे मसाले हमारे दाल के साथ परफेक्टली इवनली लग जाएं। 10 मिनट मीडियम फ्लेम पर दाल की भुनाई कर लेंगे। अब डाल देंगे जी इसमें 1 टीस्पून पिसा हुआ खुश्क धनिया। खुश्क धनिया से इसकी खूबसूरत सी खुशबू आएगी और टेस्ट भी लाजवाब होगा। अल्हम्दुलिल्लाह दाल हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम फ्लेम को ऑफ करते हैं और तड़के की जानिब बढ़ते हैं। एक पैन में 1/4 कप ऑयल लेंगे और उसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, 4 से 5 अदद साबुत लाल मिर्च। 1 से 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर इसको हम पकाएंगे और इसमें फिर शामिल कर देंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। फ्लेम को ऑफ कर देंगे ताकि मिर्च जल ना जाए। साथ साथ हिलाते रहना है और यकदम ही इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये देखें इस तरह दाल के अंदर अब हमने शामिल किया है। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खुशबू बहुत ही मज़ेदार आ रही है। इस तड़के में आप ऑयल की जगह पे देसी घी या मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दाल हमारी फुली रेडी है तो चलिए डिश आउट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दाल डिश आउट हो चुकी है। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दाल बहुत खिली खिली है। अल्हम्दुलिल्लाह टेक्सचर भी बहुत प्यारा है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मुझे यकीन है आपको ज़रूर पसंद आएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपने फ़ीडबैक से आगाह करें। अल्हम्दुलिल्लाह दाल का कलर, इसकी खुशबू बिल्कुल रोड साइड ढाबों की तरह दाल की लग रही है। आप इस दाल को ज़रूर प्रिपेयर करें, आपको ज़रूर लुत्फ़ आएगा। तो चलिए आप गरम गरम रोटी के साथ इसको ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी सी बाइट बना लेते हैं। ये देखिए बहुत ही यादगार, बहुत ही लाजवाब जायका है। मैं आपको बता नहीं सकता। यकीन माने अगर आप मेरे साथ होते तो मैं आपको ज़रूर ट्राई कराता। इस दाल को आप गरम गरम क्रिस्पी पराठे के साथ और सिरके वाले प्याज के साथ भी आप खा सकते हैं। अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।